Hello students, let us start the new series of electric field. Here we discuss about due to the electric field and that the electric field formula E is equal to F upon Q. That the simple formula and that the simple numericals. Write down the whiteboard. Today we discuss the first questions on the basis of electric field and that the some basic formula uses for this the numerical. तो let us start. और ये है क्या कि calculate the electric field strength required to just support a water drop of mass 10 power minus 3 kg and having a charge 1.6 into 10 power minus 19 कूलाम. ठीक है, तो यहाँ सिंपली आप गिवन दैट नोट करो बच्चों. गिवन दैट क्या है? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट मीन्स ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना. ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. एंड नेक्स्ट व्हाट? वाटर ड्रॉप मास m is equal to 10 power minus 3 kg and charge E is equal to 1.6 into 10 power minus 19 कूलाम. Okay, simple formula E is equal to F upon Q. So that means here the drop and the drop means weight. The water drop means weight. So you can use in place of F mg. Okay, so mg upon E. Q that means E. वैल्यू पुट कर दीजिए. E m की वैल्यू 10 पावर माइनस 3 इंटू जी की वैल्यू 9.8 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19. अगर क्वेश्चंस में जी की वैल्यू ना दी हो तो आप 9.8 पुट करिए. ठीक है, तो सिंपली सॉल्व कर लीजिए. पॉइंट यहाँ से रिमूव कर लीजिए. 98 अपॉन 16 इंटू ये ऊपर जाएगा बच्चों तो प्लस, तो ये जगह 10 पावर 16. ओके, उसके बाद और कैंसिल करना है तो कैंसिल कर दीजिए, डिवाइड करना शुरू कर दीजिए. तो 16 6 जा 96. ठीक है, 16 6 जा 96. उसके बाद आएगा तो 1.25 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलाम. तो दिस इज द फर्स्ट आंसर. तो वेरी सिंपल फार्मूला E इज इक्वल टू F बाई Q. आइए सेकेंड क्वेश्चन. एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर when accelerated from rest by an electric field of strength 2 into 10 power 4 न्यूटन पर कूलाम. कैलकुलेट द टाइम ट्रेवल. ठीक है, तो आंसर नंबर 2 क्या है बच्चों? गिवन दैट तो डिस्टेंस दिया हुआ है, एस नोट कर लीजिए. एस 6 सेंटीमीटर, तो कन्वर्ट कर लीजिए 10 पावर माइनस 2 मीटर. नेक्स्ट रेस्ट से चलता है बच्चों. रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 बाई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ना. ई इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलाम. कैलकुलेट द टाइम ट्रेवल. टी निकालना है बच्चों. ये अब टी निकालने के लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना होगा. तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बच्चों? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम किसकी आ रही? ए की. तो ए के लिए अब हम लोग कहाँ जाए? जो डिफिनीशन इलेक्ट्रिक फील्ड का E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू है ना. तो एफ की जगह हम लोग क्या लिखें? एम ए अपॉन चार्ज E ही है. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं. तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई अपॉन एम है ना, इसमें गया और नीचे डिवाइड हो गया. वैल्यू रख दी 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 और 2 इंटू 10 पावर 4 अपॉन 0.1 होता है, बट हम लोग रखते हैं 9.9 इंटू 10 पावर माइनस 31. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.11 इंटू 10 पावर माइनस 31.
बट फॉर द सिंप्लिसिटी वी कैन टेक द वैल्यू ओनली 9। अब पहले आप बच्चों इसका पावर सही कर ले, 2/9 इंटू ये आपका जाएगा 35। अब 35 में से 19 निकाल दो बच्चों, तो हो जाएगा 10⁻16। ओके, तो ऐसे रहना दो क्योंकि आंसर नहीं है, आप ऐसे रहने दीजिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेकेंड इक्वेशन आप मोशन से लगा दीजिए, तो S = UT + ½ AT²। ठीक, तो S की वैल्यू क्या है, 6 × 10⁻² = UT0 + 1/2 A 1.62/9 × 10⁻16। ठीक है, जब जो क्वेश्चंस में वैल्यू निकाल रहे हैं अगर वो आंसर नहीं है तो आप क्या करें, उसको एज इट रहने दीजिए, क्योंकि आगे चलकर जब वैल्यू पुट करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0 हो गया और इंटू T²। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, T² दे देखो बच्चों, यहाँ जाएगा 6 × 9 × 10⁻²। ओके, और फिर अपॉन 1.6 × 10⁻16, है ना। तो आप जो है यहाँ से पावर सही कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 9 4 × 54 और इसके बाद 10⁻−18 हो गया और अपॉन 1.6, तो इसका 0 बढ़ा के यहाँ कर दीजिए। ठीक, इसको डिवाइड करेंगे 33.75 × 10⁻−18। अब इसका रूट जब निकालेंगे, √33.75 × 10⁻−18, तो इसकी जो रूट की वैल्यू आएगी वो आएगी 5.80 × 10⁻9। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड टाइम है तो आंसर ये हो। ठीक है, हौसलों को इतना बुलंद कर तू कि जो मंजिल है तुम्हारे पास खुद चल के आए। n = शुड बी रिमूव फ्रॉम ए कॉइन ऑफ मास। मास दिया है बच्चों m 1.6 ग्राम, इसको बदल लो किलोग्राम में, तो 10⁻³ kg। ओके, सो दैट इट में जस्ट फ्लोट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई दिया है बच्चों, E = आपका हो जाएगा 10⁻9 × N/कूलम डायरेक्टेड अपवर्ड। ठीक, मतलब फील्ड जो है वो डायरेक्टेड अपवर्ड है और जो कॉइन का वेट है वो डाउनवर्ड है, तो इस फील्ड के कारण जो फोर्स होगा वो क्या होगा बच्चों, QE। ये भी अपवर्ड होगा, मीन्स इसको फ्लोट करने के लिए आपके इन दोनों फोर्स को क्या करना है, बैलेंस करना है। बस यही आपका वो हो गया। सी दैट मीन्स फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और एक हो गया आपका मास के कारण। तो इसको आप लिखेंगे क्या, QE, और इसको लिखेंगे mg। ठीक है, तो हमें लाना क्या है, n, तो n की जगह हम लोग क्या, Q = Ne होता है, Ne E और mg हो गया। तो n = हो जाएगा mg/E। ये बस वैल्यू पुट कर दीजिए, 6 × 10⁻³ हो गया। जी की वैल्यू आप 9.8 ले लीजिए और 10 ले लीजिए, तो 9.8 ही ले लें, अगर 10 लेते ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का 1.6 × 10⁻19 और फील्ड हो गया बच्चों 10⁻9। ठीक है, बहुत ही सिंपल, ये इससे कट गया और केवल पावर ही रह गया। तो अगर आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 9.8 इंटू इसमें से 9 10 हो गया, 10 हो गया, और इसके बाद जो 10 ऊपर जाएगा तो +10 हो जाएगा, तो 7 होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यही n = आपका यही आंसर हो गया। तो बहुत आसान। ठीक है, थैंक्स।